सोचिए, एक तरफ चेन्नई में एक 2 कमरों का घर, जहां तकनीक के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं था, और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक की कमान। आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी का अतीत हम सबके आने वाले तकनीकी भविष्य के लिए एक जबरदस्त नजरिया तैयार कर सकता है। ये शब्द खुद सुंदर पिचाई के हैं, और ये एक लाइन उनकी पूरी यात्रा के अविश्वसनीय पैमाने को दिखाती है। मतलब एक ऐसी दुनिया से जहां कंप्यूटर के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था, उस दुनिया तक पहुंचना जहां वो उस तकनीक को चला रहे हैं जो अरबों लोगों की जिंदगी पर असर डालती है। तो चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये सिर्फ एक इंसान की कामयाबी की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि हमारे अनुभव हमारे विश्वासों को कैसे बनाते हैं और कैसे कभी-कभी चीज़ों की कमी चीज़ों की बहुतायत के लिए एक रास्ता बना सकती है। देखिए, हर बड़ी सोच के पीछे एक क्यों छुपा होता है ना? सुंदर पिचाई के लिए ये क्यों भारत के चेन्नई में उनके शुरुआती सालों में छुपा है। एक ऐसा वक्त और ऐसी जगह जहां टेक्नोलॉजी कोई रोजमर्रा की चीज नहीं, बल्कि एक बहुत ही दुर्लभ घटना हुआ करती थी। मतलब ये सिर्फ वाईफाई या स्मार्टफोन ना होने की बात नहीं थी, ये तो बुनियादी सुविधाओं की कमी की बात थी। जब पानी जैसी जरूरी चीज के लिए भी इतना संघर्ष करना पड़े, तो जाहिर है कोई भी सुविधा एक चमत्कार जैसी ही लगती है। और ये किस्सा बड़े शानदार तरीके से दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का असर कितना बड़ा हो सकता है। पिचाई बताते हैं कि कैसे एक जमाने में अस्पताल से रिकॉर्ड लाने में घंटों लग जाते थे, लेकिन फिर एक साधारण से टेलीफोन ने उस 2 घंटे के सफर को सिर्फ 5 मिनट की बातचीत में बदल दिया। उनके लिए ये एक लाइट बल्ब मोमेंट था, ये समझने के लिए कि तकनीक जिंदगी को कैसे बदल सकती है। आज के जमाने में तो हमें नई तकनीक की आदत हो गई है, लेकिन पिचाई के बचपन में हर नई चीज एक बहुत बड़ी घटना होती थी। सोचिए, एक टेलीफोन के लिए 5 साल का इंतजार, फिर कई सालों बाद पहली बार घर में गर्म पानी का आना, या फिर वीसीआर का मिलना जिसने मनोरंजन की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी थी। तो इन सभी पहली बार वाले अनुभवों ने उनके अंदर एक बहुत गहरा विश्वास पैदा कर दिया। उनके लिए टेक्नोलॉजी सिर्फ एक गैजेट नहीं है, ये एक मौका है, ये तरक्की है, ये वो ताकत है जो कमी को सुविधा में बदल सकती है। और यही विश्वास आज गूगल में उनके हर फैसले की नींव है। तो चलिए अब सीधे आज के दौर में आते हैं। जब एआई की दौड़ तेज हुई तो गूगल पर जबरदस्त दबाव था। पूरी दुनिया देख रही थी और आलोचक लगातार अपनी राय दे रहे थे। पिचाई जो कभी चीजों के अभाव से निकले थे, अब एक बिल्कुल अलग तरह के दबाव का सामना कर रहे थे। खुले तौर पे ये कहा जाने लगा कि शायद वो इस नई चुनौती के लिए सही इंसान नहीं है। मीडिया और विश्लेषकों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या उनमें गूगल को एआई के इस नए युग में ले जाने की काबिलियत है भी या नहीं। और बात सिर्फ व्यक्तिगत आलोचना की नहीं थी, ये एक पूरी कंपनी के बारे में कहानी बनती जा रही थी। माहौल ऐसा बन रहा था कि गूगल अब पीछे छूट गया है और एआई की ये दौड़ हार चुका है। लेकिन बाहर के इस पूरे शोर शराबे के बीच पिचाई ने शांति बनाए रखी। उनका ये कहना उनकी सोच को दिखाता है कि सतह पर लहरें कितनी भी तेज क्यों ना हो, गहराई में शांति और स्पष्टता मिल ही जाती है। उन्होंने शोर को नजरअंदाज किया और सिर्फ सिग्नल पर ध्यान दिया। और पर्दे के पीछे वो असल में बहुत बड़े और जरूरी फैसले ले रहे थे। उन्होंने गूगल ब्रेन और डीप माइंड जैसी 2 शक्तिशाली रिसर्च टीमों को एक साथ मिला दिया। उन्होंने टीपीयूज यानी गूगल के अपने कस्टम एआई चिप्स, जिनमें दशकों से निवेश किया जा रहा था, उसका फायदा उठाया। उन्होंने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना कंपनी के अंदरूनी लक्ष्यों और लंबी सोच पर ध्यान केंद्रित किया। तो इन सभी कदमों ने गूगल को भविष्य के लिए तैयार कर दिया। और जब हम पिचाई के भविष्य के विजन की बात करते हैं, तो वो किसी छोटी मोटी क्रांति की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो मानवता के इतिहास में एक मौलिक बदलाव की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत बोल्ड दावा है। सोचिए, आग और बिजली ने इंसान की सभ्यता को जड़ से बदल दिया। पिचाई का मानना है कि एआई का असर इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा होगा। ये सिर्फ एक और टूल नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो चीजों को बनाने की प्रक्रिया को ही कई गुना तेज कर देगा। इसे समझने के लिए एआई पैकेज वाले आइडिया के बारे में सोचते हैं। जैसे कृषि क्रांति सिर्फ खेती करना नहीं थी, उसी की वजह से सरकारें बनी, व्यापार शुरू हुए और समाज का ढांचा बना। ठीक वैसे ही एआई भी सिर्फ कोड नहीं है, ये उन प्रभावों की एक पूरी सीरीज शुरू करेगा जो हमारे समाज के हर पहलू को बदल कर रख देंगे। पिचाई के लिए इस पैकेज का जो असली मतलब है वो है इंसानी क्षमता को खोलना। इसका मतलब यह है कि अब रचनात्मकता सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं रहेगी।
ये अरबों लोगों को अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने की ताकत देगा, चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, कोई फिल्म हो या कोई कला का नमूना। तो ये तो हुई विजन की बात, लेकिन आज असल में ये कैसा दिख रहा है? चलिए जरा उन नंबरों पर एक नजर डालते हैं जो गूगल के एआई ऑपरेशंस के विशाल पैमाने को दिखाते हैं। 480 खरब। सोचिए जरा, ये वो नंबर है जितने जेमिनी टोकन हर महीने प्रोसेस किए जा रहे हैं, और सिर्फ एक साल पहले ये नंबर 9.7 खरब था। ये 50 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी है, जो इस बात का सबूत है कि इंसानी जिज्ञासा की सच में कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा स्केल सिर्फ डेटा के बारे में नहीं है, ये असल में खोज के बारे में है। ये सवाल जो खुद जेमिनी ने बनाया है, इस आइडिया को दिखाता है कि जानकारी के इस विशाल समंदर में हर किसी के लिए कोई ना कोई व्यक्तिगत जिंदगी बदल देने वाली बात छिपी हो सकती है। और सच कहें तो यही एआई के इस दौर की सबसे खास बात है। एक तरफ खरबों टोकन का विशाल पैमाना है और दूसरी तरफ एक ऐसे सवाल का जवाब खोजने की क्षमता है जो सिर्फ हमारे लिए मायने रखता है। ये बड़े और छोटे का एक अनोखा संगम है। लेकिन इतनी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी के साथ जाहिर है बड़े सवाल और बड़े जोखिम भी आते हैं। पिचाई का आशावाद इन जोखिमों को स्वीकार करने के साथ आता है। ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है। एक तरफ वो ये मानते हैं कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ उनका एक बड़ा दिलचस्प तर्क भी है। उनका मानना है कि अगर तबाही का खतरा सच में बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये पूरी इंसानियत को एक साथ आने और इस समस्या को हल करने पर मजबूर कर देगा, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मतलब खतरा ही हमें एकजुट करने वाली सबसे बड़ी वजह बन सकता है। आखिर में ये सब घूम फिरकर आशावाद पर ही आता है। चुनौतियों और जोखिमों के बावजूद पिचाई को इंसानियत की क्षमता पर भरोसा है कि वो इस मुश्किल घड़ी का सामना कर सकती है, सीख सकती है और इस शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल अच्छे के लिए कर सकती है। तो चलिए इस विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सुंदर पिचाई के लिए टेक्नोलॉजी का मतलब था पहली बार घर में गर्म पानी का आना, एक ठोस जिंदगी बदलने वाला सुधार। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है, जब एआई पूरी तरह से हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा तो वो कौन सा मौलिक बदलाव लाएगा जिसकी हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते।